तो दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग दूध से घी निकालते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं मलाई। ये जो है जब आप दूध निकालते हैं तो उसके ऊपर जो साड़ी होती है उससे निकला हुआ है। तो अब इसको मथा जाता है। ये मथने का तरीका आप देखिए किस तरह से इसे मथा जा रहा है। जो है बोला अब आपको जो है नीलम जी यहाँ पूरी तरह से समझाएंगे इस चीज को। जो है ये हम मलाई कई दिनों का स्टोर रखते हैं, करीब 1 हफ्ते का हम लोग रखते हैं। उसके बाद तो इसको मथते हैं। आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। घर पे अगर आपके दूध आता है तो दूध का जो मलाई होता है उसे कई हफ्ते तक आप मान के चलिए कि 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक इसको मलाई को निकालते रहिए। मलाई को निकाल के आप इस तरह से कहीं स्टोर कर लीजिए किसी बर्तन में, किसी जैसे आप देख रहे हैं बर्तन में इसमें स्टोर किया गया है 15 दिन का। अब उसके बाद ये मथने का काम हो रहा है। इस तरह से हम इसे जो है मथनी कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि अगर आप जैसे ताज़ा छाछ पीना चाहते हैं, छाछ जिसे गांव में मंठा भी कहा जाता है, तो आपको इसे ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। जो इसकी मलाई होती है 1 हफ्ते मैक्सिमम 7 दिन तक आप इसको रखिए और 7वें दिन इसको 6 दिन तक रखिए और 7वें दिन इसको मथ लीजिए। मथ के इसका छाछ निकाल के उस छाछ को काला नमक जीरा डाल के आप उसका लुत्फ ले सकते हो। वो बिल्कुल प्योर रहेगा। और ये देखिए ये घी बनने का प्रोसेस हम बना रहे हैं। हम इसको सबसे पहले मथ रहे हैं और ये कुछ देर तक हम इसको मथते रहेंगे। जैसा कि आपको नीलम जी यहाँ बता रही हैं, ये मथने का कार्यक्रम जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स ऐसा है कि यदि हम इसको मतलब जब फ्रिज में रखेंगे तभी ये 1 हफ्ते भी रख सकते हैं, और फ्रिज से बाहर रखेंगे तो प्रतिदिन हम मलाई ज़्यादा है तो हम उसको मथते रहेंगे, उसका छाछ निकाल के सब परिवार को खिलाते। आपको बता दें कि अभी के समय में ये जो स्टील के आप देख रहे हैं, पहले ये मटका हुआ करती थी, यानी मिट्टी का जो बना हुआ करता था गाँवों में और जगहों पे। लेकिन चूंकि अब समय बदल गया है और लोग एडवांस हो चुके हैं तो अब नई नई चीज़ों का उपयोग करते हैं। बट ये मथनी आप देख रहे हो ये वही है जो हम सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय में भी मथनी हुआ करती थी। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है कुछ आपको अंतर दिख रहा होगा जितने देर में ये मथा गया है। अब देखिए ये पानी छोड़ने लगा है। मलाई जो थी वो हल्का हल्का दूध की तरह यहाँ पर छोड़ दिया है और हम इसको ऐसे ही कंटिन्यूसली करते रहेंगे। मक्खन तैयार हो गया है। अब ये देखिए मक्खन है, ये प्योर मक्खन है, शुद्ध मक्खन है जो कि बाजारों में आपको मिलता है पैकेट में। हालांकि वो कंपनी प्रोवाइड करती है बट ये जो है घर का है, शुद्ध है। आप इस तरह से घर पे जो है अपने देसी घी, मक्खन या फिर आप चाहें तो मलाई को निकाल के छाछ, इन सब चीज़ों का आप लाभ ले सकते हैं घर पे। बहुत आसान तरीका आप देख रहे हैं। तो आपको कंटिन्यूसली ऐसे ही करते रहना है। तो दोस्तों अब ये देखिए ये जो है बन चुका है। अब हम इसमें इसका छाछ बनाने का तरीका आपको दिखाएंगे और किस तरह से हम जो मलाई होता है जिसे कहते हैं नयन, वो अभी निकालेंगे। उसके बाद हम उसे जो है आपका घी बनेगा और इसमें छाछ बनेगा। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार जितने लोग हों उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा गिलास छाछ चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। आप चाहते हैं 1 गिलास गाढ़ा छाछ बने तो अपने हिसाब से आप उसमें पानी डालेंगे। तो हम इसमें पानी डालेंगे। अभी मलाई तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद देखिए ये जो आप देख रहे हैं गोला गोला, ये जो है मक्खन है, इसे हम लोग निकालेंगे किसी एक बर्तन में। हम लोग इसको निकाल के स्टोर करेंगे। इसका हम लोग बनाएंगे घी। इस मक्खन का घी बनता है। और ये जो आप ये दूध जैसा दिख रहा है आपको, ये सफ़ेद सफ़ेद, ये जो है ये छाछ है, असल छाछ। तो इस तरह से हम जो मथनी है उससे अपना जो मक्खन लगा हुआ है उससे हम लोग अलग कर लेंगे। हालांकि अब मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोग बाहर से ही घी खरीदते हैं, मतलब मार्केट के ही घी को यूज़ कर रहे हैं, मक्खन को यूज़ कर रहे हैं, छाछ भी मार्केट से ही ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मिलावट होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये शुद्ध होता है। अगर आप बाहर से अगर दूध भी खरीदते हैं, हालांकि सबके यहाँ पर पशु जानवर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो बाहर से अगर दूध खरीदते हैं तो इस तरह से वो घर पे भी बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, लेकिन वो प्योर रहेगा। सबसे बड़ी बात रहेगी कि वो शुद्ध रहेगा। और ये बहुत आसान तरीका है।
अब 2-3 दिन तक किसी भी बर्तन में स्टोर करिए जो मलाई होता है। और उसका ये देखिए हम इसको निकाल रहे हैं। ये मक्खन हमने निकाल लिया, इसको हम लोग अब आग के माध्यम से जलाएंगे और इसका बनेगा घी। और ये आप देख रहे हैं साइड में ये छाछ तैयार हो रहा है हमारा, और ये देखिए ये घी है। तो दोस्तों इस घी को जो है मतलब गरम करने के बाद इसका जो नीचे का वो रहता है करोनी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी मिठाई बना सकते हैं, उसमें शक्कर डाल के और खा भी सकते हैं। तो आपको बता दें ये जो पूरा प्रोसीजर है ये मुश्किल से 10 मिनट का भी नहीं है। आपको जो घी बनाने का, छाछ बनाने का, और घी के पहले आप ये देख रहे हैं मक्खन है, ये प्योर मक्खन जिसको बुलाता है। जो असल में आप मक्खन खरीदते हैं, मार्केट में खरीदते हैं, जो पैकेट में आता है, कई ब्रांड्स के आते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। जो मक्खन आप ब्रेड पे लगाते हैं, जो मक्खन आप पराठों में लगाते हैं, ये इसका प्योर रूप आप देखिए। प्योर रूप में आप देख रहे हैं किस तरह से ये, इसमें कोई मिलावट नहीं है और ये किसी भी प्रकार से, इसमें किसी प्रकार का कोई भी जो है आपको आर्टिफिशियल नहीं दिखेगा, जिस वजह से ये काफ़ी नरम है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये काफ़ी मुलायम है। वैसे भी आप खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। तो ये चूंकि है मक्खन, तो मक्खन वैसे भी हम लोग ब्रेड पे जो है और पराठों में लगा के खाते रहते हैं। तो ये देखिए, तो हम इसको हम थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करके आपको बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है मक्खन का। बता दूं दोस्तों, बिल्कुल ऑसम। जो आप देख रहे हैं मक्खन, इसका जो स्वाद है बहुत ही लाजवाब है। और मैं आपको बताऊं इसका जो स्वाद है, जो आप मार्केट में मक्खन खरीदते हैं उससे कई गुना बेटर है और डिफरेंट है। और आपको बता दूं, अगर कुछ लोगों के पास, जो लोग शहर में रह रहे हैं, जो लोग कस्बों में रहते हैं, कई लोगों के पास जो है मथनी नहीं होगा। तो अगर आपके पास मथनी नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कलछुल जो होता है, अगर आप कलछुल को लेके इस तरह से हिलाते रहेंगे काफ़ी देर तक, उसको अगर इस तरह से आप हिलाते हैं 2 से 5 मिनट तक, अगर आपका, मैं आपको बता रहा हूँ तब जब आपके पास मथनी नहीं है, अगर आप शहर में रह रहे हो तो भी अगर आप कुछ देर ऐसे से हिलाएंगे तो मक्खन और ये छाछ आपका दोनों अलग हो जाएगा। अब मक्खन को ले जाके आप मक्खन को एज इट इज़ मक्खन के रूप में ही यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे उससे घी भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ये छाछ है, छाछ को आप जो है, तो ये देखिए छाछ जो है तैयार हो चुका है। उसमें हम नमक और जीरा डाल के इसका हम लोग लुत्फ लेंगे और मैं अब आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको बता रहा था एक चीज़ दोस्तों, कि अगर आपके पास कलछुल, अगर आपके पास जो मथनी नहीं है तो आप कलछुल पौनी का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसके द्वारा आप इस तरह से इसको ऐसे कर सकते हैं घर पे। अगर आपके पास जो है, अगर आप शहरों में रह रहे हैं, आपके पास पौनी नहीं है, तो आप ये तरीका कर सकते हैं, या आजमा सकते हैं। इस तरह से भी आपका घी अलग हो जाएगा, मक्खन अलग हो जाएगा आपका, और छाछ अलग हो जाएगा। मथनी न रहने से, तो मथनी न रहने पे आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो हमारा मक्खन निकला हुआ है, इससे हम घी कैसे बनाते हैं। तो हमने एक जो है पैन चढ़ा दिया और इसको हमने ऑन कर लिया है इंडक्शन। अब इसमें सिंपल सा करना है आपको, क्या कि ये जो मक्खन आपका निकला हुआ है इसे हम इसमें डाल देंगे। और अब देखिए कुछ देर आपको वेट करना है। तो आप देखेंगे कि कुछ देर में ये जो है ये पिघलना शुरू हो जाएगा। जो मक्खन है आपका, ये कुछ देर में अपने आप पिघलेगा और ये इसका बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। आप इस तरह चला भी सकते हैं, नहीं भी चलाएंगे तो भी वो अपने आप पिघलता रहेगा। अब बीच बीच में इसे चलाते रहिए, जिससे क्या होगा कि जो घी रहता है वो ज़्यादा अच्छे से बाहर आता है। मतलब घी काफ़ी जो है बढ़िया तरीके से निकलेगा। और जो इसका करोनी होता है, काले रंग का करोनी लास्ट में निकलेगा, वह जो है नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो ये देखिए ये घी निकल रहा है। इसमें हम मान के चलें कि करीब 100 ग्राम के करीब, 100 से 150-200 ग्राम के करीब जो है आपका घी बन के तैयार हो जाएगा। और वो भी घर का बिल्कुल प्योर रहेगा और आपको इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगा। हार्डली जो है 10 मिनट का टाइम लगा इसको पूरा निकालने में। आपको जो मलाई होती है उसे कलेक्ट करके लंबे समय तक के लिए रखना है, ताकि आप उसे ईजिली जो है कर सकें। तो यह पूरा प्रोसीजर था दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब ये 5 मिनट के बाद ये ऐसा दिखने लगा, आपको घी क्लियर दिख रहा होगा। अब इसमें घी अलग होने का प्रोसीजर जो है वो शुरू हो चुका है और ये कुछ ही मिनट लगेगा और घी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं ये प्योर घी है, घर का घी है, शुद्ध घी है। आप भी इसको घर पे आजमा सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है
और इसमें कोई बहुत हार्ड काम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ईजिली इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए अब घी अलग होने लगा है, मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा कल उससे उठा के। तो अगर आप देखिए, ये देखिए नीचे की तरफ करोनी है वो बैठ जाता है, आपको घी ऊपर से निकाल लेना है। करोनी का भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने दाल में और बाकी अन्य जगहों पे डाल के उसकी मिठाई बना सकते हैं, उसको डाल के खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए ज़्यादा नहीं गर्म करना है, ये अब तैयार हो चुका है। घी हमारा बिल्कुल बढ़िया से बन गया है, एकदम लाजवाब। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे आपसे नए अपडेट में, नई जानकारी में, नई किसी डिश में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय।